राजस्थान के एक गांव में गोपी नामक एक युवक रहता था जो आलस्य और अनिश्चितता की मूरत था। जहां गांव की दिनचर्या सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हो जाती थी, वहीं गोपी अक्सर दोपहर तक सोता रहता था। वह न केवल अपने खेतों के काम से जी चुराता था, बल्कि हर जिम्मेदारी से भागता था। उसकी माँ की हर सीख पर वह उपहास करता, माँ, अनुशासन तो पिंजरे के समान है। मैं तो आजादी से जीना चाहता हूँ। ये नियम कानून बूढ़ों के लिए हैं। अब गोपी गांव में आलसी गोपी के नाम से मशहूर हो गया। उसके अधूरे काम, देर से पहुंचना और फिर अपनी गलतियों पर दूसरों को दोष देना, ये सब उसकी पहचान बन चुके थे। एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति है। गोपी की माँ ने उसे जबरदस्ती संत के प्रवचन में भेजा। संत शांति से बैठे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनका हर शब्द सारगर्भित था। मनुष्य के जीवन की दिशा दो ही शक्तियां तय करती हैं, एक जो हमें बिखेर देती है और दूसरी अनुशासन, जो हमें हर दिन तराश कर एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करती है। गोपी ने यह सुनकर उपहास किया, अगर यह बात इतनी ही सच होती तो किस्मत का कोई वजूद ही न रहता। संत ने गोपी को सुना। उन्होंने शांत भाव से गोपी से पूछा कि क्या उसे भाग्य पर इतना विश्वास है कि वह प्रयास की शक्ति को नकार दे। गोपी ने दृढ़ता से कहा, हाँ महाराज, किस्मत ही सब कुछ है। संत ने गोपी की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलो इस सत्य की परीक्षा हो जाए। उन्होंने उसे एक सूखा प्राणहीन पौधा थमाया। चुनौती थी, इस पौधे को तुम्हें 1 माह तक बिना किसी बाधा के सूर्योदय से ठीक पहले पानी देना है और इसकी देखभाल करनी है। यदि यह 1 माह बाद हरा हो गया तो समझना कि अनुशासन में ताकत है। यदि नहीं हुआ तो तुम्हारा मानना सही, मेरा प्रवचन मिथ्या। गोपी ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसका एकमात्र उद्देश्य संत को गलत साबित करना था। पहले दिन गोपी अपनी जिद के कारण जल्दी उठा और पौधे को पानी दिया। दूसरे दिन आंख नहीं खुली, आलस्य का भारीपन था, पर मन में एक आवाज उठी, अगर आज नहीं गया तो संत हमेशा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसी विचार ने उसे बिस्तर से खींच लिया। तीसरे दिन भयंकर बारिश थी। बिस्तर छोड़ने का कोई कारण नहीं था, फिर भी वह भीगता हुआ गया और मिट्टी ठीक की। धीरे धीरे ये दैनिक कार्य गोपी की आदत नहीं, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा बनने लगी। सुबह जल्दी उठना, पानी देना, देखभाल करना, ये सब उसका एक नियम बन गया था। 20 दिन बीत गए, पौधा जस का तस सूखा रहा। गोपी झुंझलाहट में पौधा फेंकना चाहता था, तभी माँ ने उसे टोक दिया, बेटा, पौधे को मत देखो, तुम खुद को देखो। तुम अब हर सुबह उद्देश्य लेकर उठते हो, तुम खेतों में समय पर जाते हो और रात को नियम से सोते हो। पौधा सूखा है, पर तुम्हारे भीतर का आलस्य सूख गया है। माँ के शब्दों ने गोपी गहराई तक छू लिया। उसने पहली बार स्वयं में आए बदलाव को पहचाना। 1 महीने बाद जब गोपी पौधे के पास पहुंचा तो वह विश्वास नहीं कर सका। उस निर्जीव सी टहनी पर छोटे छोटे जीवन से भरपूर हरे पत्ते निकल आए थे। ये देखकर गोपी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह भागकर संत के पास गया और सारा हाल बताया। संत ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये पौधा तो केवल एक प्रतीक था। जो अंकुरित हुआ है वह पौधा नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में बोया गया अनुशासन का बीज है। पहले तुम मन के गुलाम थे, इसलिए किस्मत पर दोष देते थे। अब तुमने मन को नियंत्रित कर लिया है, और जब मन नियंत्रित होता है तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा के अनुसार झुक जाता है। गोपी ने उस दिन संत के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और अपने नए जीवन के लिए आभार व्यक्त किया। उसने प्रण लिया कि वह जीवन भर इस अनुशासन का पालन करेगा। इस घटना के बाद गोपी का जीवन सचमुच बदल गया। उसने अपने हर काम को नियम और सम्मान के साथ पूरा किया। गांव वाले अब उसे सम्मान देते थे। वर्षों बाद वही गोपी गांव का प्रधान बना। उसके अनुशासित नेतृत्व और समयबद्ध निर्णयों के कारण गांव ने अभूतपूर्व समृद्धि प्राप्त की। गोपी ने सिद्ध कर दिया कि किस्मत केवल उन लोगों के लिए बहाना है जो अपने जीवन में लापरवाह रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।